नमस्कार दोस्तों, चुगली टाइम्स में आपका स्वागत है। लेकिन आज आपसे हम भाई की बात करवाएंगे। तंज हमारा चलता रहेगा। आज माहौल कुछ ऐसा है, ना भाई का मूड है, ना आपका होगा, ना मेरा है। जब देश में लाखों हमारे देशवासी सड़कों पर दर बदर भटक रहे हैं, उनको अपने गांव भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बसें अन्य पार्टियों द्वारा अरेंज करवाई जा रही हैं, तो भी उनको बॉर्डर पर रोका जा रहा है, सताया जा रहा है। ये पॉलिटिक्स करने वाले जो भी सुल्तान हैं, सल्तनत है, उसके प्रति मैं क्या बोलूं। चलिए मैं बोलूं, उससे अच्छा है कि आप भाई को ही सुने। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। ये चुगली वाला हमको बोला कि भाई ईद आ रही है, आकर दोस्तों से कुछ बात करने का। तो हमको लगा कि ये बात करेगा कि भाई लोग, जो हालात हैं देश के, उससे बहुत घबराने का नहीं अपन को। क्या? क्योंकि अपने को खुद पे भरोसा होना मांगता है। आज जो हिंदू मुस्लिम करके हमारी एकजहती को तोड़ने का पूरा काम हो रहा है, उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। अब समझना अपन लोगों को ही है कि भाई हमारा इमेज ऐसा कैसे बन गया। तो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी इमेज क्या है, पिक्चर बनाने वाला। अरे ये सोच ऐसे लोगों की है जिनका दिमाग ही कचरा है। लोगों को याद नहीं आता, कलाम याद नहीं आते उन्हें अजीम प्रेमजी याद नहीं आते, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें वो शहीद याद नहीं आते। अशफाक ले लीजिए, या वो टैंकर को उड़ाने वाले हमारे जवान शहीद। देश का मान बढ़ाने वाले लोग याद नहीं आते। तो इन सबको इग्नोर करने का, बहुत टेंशन लेने का नहीं। इनका एक स्ट्रेटजी है, अपने को उंगली करते रहने का, सड़ी करते रहने का, और फिर आपस में ही लड़ाने का। लेकिन ये सबको अपने को भी समझाने का कि भाई हिंदुत्व जो है, या हिंदुइज्म जो है, वो संघ वाला नहीं है। आज जो भी इस देश में है, सबसे पहले देश का नागरिक है, और हम सब के लिए हमारा मजहब दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले हम इस देश के बाशिंदे हैं, नागरिक हैं, और हमारे लिए सबसे पाक, सबसे पवित्र है हमारा संविधान। और संविधान सबको बराबर। गौरतलब है कि हम लोगों के समाज में एजुकेशन में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से थोड़ा सा मुस्लिमों की भागीदारी कितनी है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें हमारी भागीदारी कितनी है, ये तो जाने दीजिए। जो अपने आप को अक्सरियत कहते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी कहते हैं, उनमें भी चंद जाति जो है उसके ही लोग हर जगह पर बैठे हैं। कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, सब अपने ही भाई हैं। लेकिन अभी यहाँ पे दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं। तो इस बैकड्रॉप में हम लोगों को ये समझना है कि हमारी इमेज हमें ही चेंज करनी है। अब सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ बेवकूफ़ होते ही हैं। तो वो किसी मज़हब, किसी धर्म के नहीं होते। बेवकूफ़ एक अलग ही जमात है। तो दोनों तरफ से है। वहाँ से भी बकवास करी जा रही है, हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे तुर्रम खां हैं जो अपने आप को हमारा नुमाइंदा बताकर टीवी पर जाकर क्या क्या। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों को ये सबको समझाना पड़ेगा कि इस मुल्क को बनाने में हमारा भी खून शामिल है। 1857 से जंग आज़ादी तक मुसलमानों ने अपना खून, लहू इस देश की मिट्टी के बाद जितने भी हिंदुस्तानी यहाँ हैं, वो यहाँ के संविधान को मानते हैं, उस हिसाब से ही अपना जीवन जी रहे हैं। ये बात हम में सब कटमुटले, मतलब जो अपने धर्म के अलावा और कुछ नहीं मानते, बड़े कट्टर हैं। इस इमेज को तोड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ बनी बनाई है। और इस सब के पीछे कौन है?
देश में देखिए कोई भी बड़ा इदारा वो मुस्लिम के ख़िलाफ़ नहीं बोलता है, सिर्फ एक ही संगठन है सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। पर इंशाल्लाह कुदरत का करिश्मा है, जब बुराइयां हद से बढ़ती हैं तो कुदरत अपना फ़ैसला लाती है। और अभी ये चीज़ सबके सामने आ गई है, लोग समझ रहे हैं कि इनका मकसद बिल्कुल सियासी है। हमें ये समझाना पड़ेगा कि हमारे हज़ारों भाई जब जंग आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे, तब सिर्फ एक ऐसा संगठन था जिसका एक भी बंदा जंग आज़ादी में शरीक नहीं हुआ। और गुफ्तगू करने का मकसद ये नहीं है कि किसी से नफ़रत करें, किसी से हम बैर पालें। हमें ये समझना है, विश्वास है वो भी अपने ही भाई हैं। अगर 5 उंगलियां हैं, अब 2 उंगली काट देंगे तो किस तरह काम कर पाएंगे। तो हम लोगों को 5 उंगलियों को इकट्ठा होकर, मजबूत होकर हमारे देश को दुनिया में बेहतरीन देश बनाना है। ये अपील मैं आपसे करने आया हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि अभी लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना जो है उसके लिए वैसे ही बहुत सारी लानत मुस्लिमों पे भेजी गई, इसे कोरोना जिहाद भी कहा गया। तो हम लोग थोड़ा सा ख्याल रखें कि तैश में ना आएँ, आराम से घर में रहें, शांति से रहें, अल्लाह पाक को याद करें। तो ख़वातीनो हज़रात, आपसे इतनी ही गुजारिश है कि चीज़ों को सही तरीके से हम समझें और डरे नहीं। अब ये जो संघी लोग हैं वो भी हमारे ही बिरादर हैं, हमारे ही भाई हैं, लेकिन मज़े की बात है ये छोटी सी अक़लियत है, थोड़े से लोग हैं। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़े मजमे में अगर कोई एक बंदा बम फेंके, भागते सब हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। इनकी अपनी सोच है और अपनी विचारधारा है, तो इससे हमें घबराने की नहीं ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि जिसे हम हिंदुइज़्म कहते हैं उसका क्या कहना है? उसका तो कहना है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। तो अपने ही परिवार के लोगों से इस तरह कोई भेदभाव नहीं करता है। तो आप निश्चिंत रहें, इनकी हकीकत दुनिया के सामने आ रही है, जनता के सामने आ रही है। आज जब लाखों मजदूर सड़कों पर दर बदर भटक रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, गर्भवती महिलाएं दुख में हैं, तब ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? इनका जो नकाब है वो सबके सामने आ गया है। आज हमारी इकोनॉमी इतने बुरे हाल में हो गई है कि क्या बताएं। तो इनसे आप ना घबराएं। जिनको थोड़ी बहुत ना समझी थी, जो जुमलों के चक्कर में आ गए थे, वो भी समझ जाएंगे। क्योंकि न धर्म बचाने आता है, न मज़हब बचाने आता है, इंसान ही इंसान के काम आने वाला है। अपन कोई नेता नहीं है, लेक्चर फैक्चर अपने को आता नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ कि उन लोगों का हश्र देखिए जिन्होंने इतना जहर समाज में फैलाया था। पिछले कुछ चंद सालों में ही आपने देखा होगा ऐसे मिनिस्टर थे, कैसी गंदी मौत मरे हैं। और आज जो सबसे ज़्यादा खौफनाक तरीके से हिंदू मुस्लिम करने वाला बंदा है, उसका हाल भी आपको पता है। उसको कुत्ते वाला कैंसर हुआ है, कुत्ते वाला कैंसर। तो अल्लाह हो या भगवान हो, जो भी बुरा करता है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कौम, किसी भी मज़हब के मानने वाला हो, उसे बख्शता नहीं है। जो करोगे उसका हिसाब यहीं पे भरना पड़ेगा, ऐसे या ऐसे। और लोगों, ये देश संविधान से चलेगा, ये हमें भी समझना पड़ेगा। और हम अक़लियत हैं करके रोना हमें बंद करना पड़ेगा। नहीं तो ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने तो हमारा बकरा ही बना रखा है। जिसके हाथ लगो वो हलाल कर ले। इस बात को अगर हम समझेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो खुशनुमा माहौल में इस देश को और आगे तरक्की पसंद मुल्क बनाने में अपना जो है पूरा का पूरा योगदान दे सकती है। इस देश की जो बहुरंगी गंगा यमुनी तहजीब है, उसको हिंदुओं ने और मुसलमान ने मिलके बनाया है। इससे कम वतन परस्त नहीं है।
ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कहीं। हाँ, जो भी हमें अपनी बात रखनी है उसके लिए रास्ता बस एक ही है। हम लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग जो महात्मा गांधी ने दिखाया है वही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक आँख के बदले आँख का अगर सिद्धांत हम अपनाएंगे तो दुनिया में कोई जिंदा नहीं बचेगा। और जब समाज में इतनी अफरा तफरी रहती है तो विकास कहाँ पर हो पाता है, तरक्की कहाँ पर हो पाती है। तो हम सब का मकसद ये होना चाहिए कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हम तरक्की करें, हमारी आने वाली नस्लें जो है हम पर फ़ख्र करें कि जब मुश्किल वक्त था तो सबको साथ में लेकर चलने का मादा जो है इस कौम में रहा था, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर हमें यहाँ पर रहना है। और एक चीज़ है जिस पर हम लोगों को एक राय जो है उसे बदलनी पड़ेगी और अपने आप भी, अपने बिरादरों को भी वो चीज़ समझानी पड़ेगी। पहली है इम्यूनाइजेशन। कहते हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए आज भी अगर जाया जाए तो मुस्लिम बस्ती में लोग मना करते हैं। ऐसे अहमकाना जो ख्याल हैं उन लोगों को समझाना आपका और मेरा फ़र्ज़ है, ये हमारी भलाई के लिए है। दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल। उसके लिए भी हमें कहा जाता है कि भैया ये तो कहते हैं भगवान खुदा की देन है, पैदा किए जाओ, पैदा किए जाओ। ये आज भी आप देख लीजिए, जिन लोगों में समझ आई है, जो पढ़े लिखे हैं, उनका छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो ये गलत फहमियाँ हैं जिन्हें हमें दूर करना पड़ेगा। एक और चीज़ है, हम बड़ी गलीजी में रहते हैं, बड़े गंदगी में रहते हैं मुस्लिम्स। ये जो कहते हैं लोग, वो बस्तियों में जाते हैं जहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, तो वहाँ पे आपको और क्या दिखेगा। इसके साथ ही हमारे ऊपर ये भी एक इल्ज़ाम होता है, जो गाय उसको हम खाते हैं, बट ये खाना पीना तो सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों तंज। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उस तरफ क्या है, गोवा की तरफ जाइए और इवन कई जगह पर, तो खाने पीने से किसी को तौलना बिल्कुल जायज़ नहीं है, जबकि धर्म ग्रंथों में ही लिखा है जीव जीवस्य भोजनम। जीवी समझ है, मज़हब और धर्म जो है वो तर्क का विषय नहीं है, वो विश्वास का विषय है। तो जिसे मानना हो वो माने, लेकिन इतनी मेहरबानी करें कि दूसरों को उसमें घसीटे नहीं कि आप भी हमारी तरह ही मानिए। अगर इतना स्पेस हम दे पाएंगे तो हम सब लोग बड़े सुखी और सुकून से इस देश में जी पाएंगे। बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम लोगों को एक रिफ्लेक्शन तो करने की ज़रूरत है। हम हमारे वही हज़ारों साल पुराने कोई नियम हैं उनको पकड़कर नहीं चल सकते, और देश ना तो मनुस्मृति से चलेगा जो ये कहता है कि ढोल, शूद्र और नाड़ी ये सब ताड़न के अधिकारी, और ना ही शरिया जैसे कानून से ये देश चलने वाला है। हमें अक्सर आतंकवादी के नाम से भी तो बुलाया जाता है। तो ये आई कहाँ से ये छाप? हम तालिबानी नहीं हैं, हम एक मॉडर्न मुस्लिम पॉपुलेशन है जो समय के साथ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें सुधार करते हैं। ख़वातीन ने हों, उनको उनके जो जायज़ हक अधिकार हैं वो मिल भी रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस मुल्क में अनेक फ़िरके हैं, अनेक धर्म हैं, मज़हब हैं, लेकिन अगर हमें कुछ सीखना है, मुझे लगता है हमें हमारे सरदार भाइयों से सीखना चाहिए। जो सिख मज़हब है, धर्म है, पंथ है, उसका तो कोई सानी नहीं है। उनके साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुए, चाहे पार्टीशन का टाइम हो, चाहे 84 का पूरा दंगा हो, लेकिन आज भी कहीं पे भी मुसीबत होती है तो सबको खाना खिलाने और सेवा करने में सिख आगे रहते हैं। हमें भी कभी मुसीबत आती है तो हमारे सामने सीना तान के वो खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों को भी ऐसी ही मिसाल जो है सबके सामने पेश करनी चाहिए, तभी हम सच्चे देशभक्त कहलाएंगे और तभी हम हमारे देश को एक महान राष्ट्र बना सकेंगे। तो दोस्तों, भाई की बातें हमने सुनी, बड़ी दिल से निकली हुई बातें थी। तो दिल की बात भी आज सुन ली। चुगली टाइम्स का ये देश को सलाम है
और देश की इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। अगले तंज पे अगले मजाक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। नमस्कार।